1 लाख रुपए से ऊपर की किताबें ये बच्चा पढ़ गया। 8th क्लास में इस बात की कल्पना करना भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ है। 1 लाख रुपए की कीमत की किताबें पढ़ कर के और अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ा देना, नीट और जेईई की प्रिपरेशन करा लेना, इस तरीके का नीट के दोनों की तैयारी आप अकेले कराते हैं इस उम्र में, ये कैसे पॉसिबल? अगेन द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली मेरा कुछ इंक्लिनेशन है जेई या फिर नीट के टूवर्ड्स। यार इसमें तो बहुत ज़्यादा वेट है, कैसे पढ़ लेते हैं? एक्चुअल में ये बुक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट फिनिश किया है एंड ऐसे ही 2 या फिर 3 और बुक्स। जी हाँ, ये सारी मेरी बुक्स हैं। तो कैसे पढ़ पाते हैं? इनमें से मोस्ट ऑफ द बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड एज आई हैव टोल्ड स्पीड सडनली इंक्रीज कर जाती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे आपकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और आज हम एक ऐसे ही प्रतिभा से आपको मिलवाने जा रहे हैं दोस्तों। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से ही हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन, ये छोटे अल्बर्ट आइंस्टीन है। दोस्तों, मैं हूँ इस समय देवरिया में और देवरिया के इस बच्चे से आपकी मुलाकात कराता हूँ। इस बच्चे की बात सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे दोस्तों आप। ये बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक माइंड है और क्या करता है ये बच्चा ही बताएगा। पहले बच्चे से हम परिचय ले लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? वेल मेरा नाम सारिम खान है एंड करेंटली मैं एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं। तो 8th स्टैंडर्ड में क्या कहाँ पढ़ते हैं आप यहाँ? जी मैं हाटा में पढ़ता हूँ। एक स्कूल है एक्सपेडिशन एकेडमी हाटा में, वहीं पे। अच्छा, तो यहीं लोकल अपने गांव में ही पढ़ते हैं आप? जी नहीं, हाटा में, यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर पे। तो आपका सबसे डियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फिज़िक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं। तो मैंने सुना कि आप तैयारी कराते हैं बच्चों की। किस टाइप की तैयारी कराते हैं? जी, जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, जेईई और नीट, में उसके लिए फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो जेईई और नीट के दोनों की तैयारी आप अकेले कराते हैं इस उम्र में, ये कैसे पॉसिबल? अगेन द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि स्पेशली मेरा कुछ इंक्लिनेशन है जेई या फिर नीट के टूवर्ड्स, बट रादर द थिंग इज़ कि मुझे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट इज़ अ थिंग एंड ऑब्वियसली जेई एंड नीट सिंस इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स, दीज आर 2 ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इंडिया की। एंड स्पेशली इंजीनियरिंग एंट्रेंस में तो देखिए तो इंडिया में सबसे जो टफ माना जाता है आईआईटी जेई का एग्ज़ाम। एंड मेडिकल में ऑब्वियसली नीट यूजी अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट के एंट्रेंस के लिए फॉर मेडिकल, दैट इज़ द थिंग मैं जेईई नीट की तैयारी कर। तो बेटा, अभी तो आप खुद ही 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी कराने का ये माइंड में कब से आया? एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब द थिंग इज़ कि तब से मैं फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ। सो एक्चुअली ऑल ऑफ इट स्टार्टेड लाइक इन फ़न कि बस मज़े मज़े में सब कुछ यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस शूट करना स्टार्ट हुआ था। बट रादर मैं उस जब वीडियोस गॉट वायरल, लाइक आनंद कुमार सर जो कि सुपर 30 से, उन्होंने मेरा एक वीडियो पोस्ट कर दिया था। सो व्हेन इट गॉट वायरल तो उसके बाद आई गॉट सीरियस कि सिंस अभी तक तो एवरीथिंग वाज आउट ऑफ फन, लेकिन अब मैं थोड़ा सीरियस होऊंगा एंड सब कुछ सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए दोस्तों, बड़ी हैरत हो रही है इस बच्चे से मिल करके कि सुपर 30 के संचालक आनंद सर ने इस बच्चे का वीडियो पोस्ट किया। क्या था सर, क्या था बेटा उस वीडियो में? उस वीडियो में मैंने एक्चुअल में जेईई मेन 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड था। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आई विल राइट इट ओवर हियर कि इट वाज सच अ क्वेश्चन कि यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है एंड यहाँ पे एक और ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है एंड दिस इज़ केप्ट ऑन दिस सरफेस एंड यहाँ पे हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं एंड वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट, आई गेस एक्सेलरेशन और समथिंग लाइक दैट फाइंड आउट करना था, जस्ट समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे फ्रिक्शन भी था, दैट वाज द क्वेश्चन। तो आपने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया जबकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये कैसे पॉसिबल? जैसा कि मैंने बताया कि फिज़िक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड द थिंग विद फिज़िक्स इज़ कि जब तक आपको इसके कंसेप्ट समझ आ रहे हैं एंड आपके मैथमेटिकल स्किल्स इनफ स्ट्रॉन्ग है तब तक फिज़िक्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे फिज़िक्स में द 2 मेन थिंग्स आर, जो पहली चीज़ होती है दिस इज़ कंसेप्ट्स को समझना, इसमें जो भी आपको कंसेप्ट्स गिवन है। जो दूसरी चीज़ होती है आपको फिज़िक्स में चाहिए होती है, ये होती है आपके मैथमेटिकल स्किल्स, कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपके मैथमेटिकल स्किल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स जो मेरी थी पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं थी,
तो मैथमेटिक्स मैंने रादर स्टडी किया एंड उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। एंड जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी थी, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगा मेरी पहले से अच्छी थी, क्योंकि फिज़िक्स से पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था। दैट इज़ वाई जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी थी वो मेरी पहले से ऑब्वियसली अच्छी थी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि सिर्फ लॉकडाउन पे पढ़ के मैं जेईई एंड नीट लेवल तक की फ़िज़िक्स कवर कर लिया। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन इस बच्चे के अनुसार इस बच्चे ने समय का सदुपयोग किया, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। तो इसका इंटरेस्ट जाग गया फिजिक्स पढ़ने में। इसके बाद इसने मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई की, इंग्लिश लिटरेचर की भी पढ़ाई की, और आज की डेट में ये अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाता है, अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाता है। जी हाँ, IIT, जेईई और नीट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ऐसे ये तो बहुत छोटा सा गाँव है, इसमें बच्चे आते हैं क्या आपके पास? नहीं, ऑनलाइन मेरा यूट्यूब चैनल है SK वंडर किड्स, वहाँ पे ऑनलाइन। अच्छा, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो क्या चार्ज वगैरह क्या है? नो, इट्स कंप्लीट फ्री। अच्छा, इट इज़ कंप्लीट फ्री। तो चलिए हम भी आपके यूट्यूब चैनल का लिंक लेंगे। तो ये जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कैमरा वगैरह लगा करके पढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ पर कैमरा लगा के आप पढ़ाते हैं। तो ये कितने घंटे की क्लास देते हैं? एक्चुअल में लाइक इट्स नॉट कम्प्लीटली फिक्स्ड। यूजुअली जो वीडियोस होते हैं इट इज़ समथिंग लाइक 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, जिस पे मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी देयर आर डिमांड्स ऑन सर्टेन क्वेश्चंस, तो वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। लाइक ये क्वेश्चन अगर फोकस किया जाए, सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन येस्टरडे ओनली, जहाँ पे गिवन है कि एक पार्टिकल की, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा कुछ चेंज कर दिया गया था। यूजुअली हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है एंड वहाँ से एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो वो तो इजी केसेस होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ गिवन था एंड यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए था। सो लाइक आई हैव सॉल्व्ड इट थ्रू कैलकुलस एंड ऑल हियर। सो यूजुअली कुछ डिमांडेड क्वेश्चंस होते हैं, सो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, आई सॉल्व देम। एंड जो कंसेप्ट्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड, कंसेप्ट्स फिजिक्स में बहुत ही एक मेजर पार्ट प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। तो उस केस में मेरे वीडियोस रफली 20 से 30 मिनट्स के होते हैं। बेटा एक बात बताइए कि यहाँ पर अब दो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं सामने, कि एक तो दूसरों को जब आप ऑनलाइन पढ़ाते होंगे तो या तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी, या तो ऐसा भी होता होगा कि उनको पढ़ाने से आपका नॉलेज गेन होता है। क्या होता है? जी हाँ, ऑब्वियसली मुझे और नॉलेज गेन होता है। बहुत बार लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइक जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा फील होता है लाइक हे जस्ट आस्क इट सम सच क्वेश्चन जो कि मैंने कभी सोचा नहीं, तो उस पर और मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। सो आई लर्न मोर एंड मोर। तो ऐसा बेसिकली होता है, द मोर आई टीच, द मोर आई टेल टू अदर्स, ऑब्वियसली उससे मुझे ही और लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड मेरी नॉलेज और इवॉल्व करती है। क्या बात है, क्या बात है। इनकी नॉलेज और ज़्यादा आगे बढ़ती है, और कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने से या किसी भी दूसरे को पढ़ाने से नॉलेज तो गेन होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमको नहीं मालूम होती हैं एट प्रेजेंट हमारा माइंड वर्क करता है, और हम या तो थोड़ा सा टाइम लेकर के या एट प्रेजेंट भी उन बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो क्या रिस्पांस रहता है जब आप पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या लाइव स्ट्रीम के माध्यम से? तो क्या रिस्पांस आ रहा है अभी बच्चों को? वेल यूजुअली माई व्यूज़ आर ऑल्सो क्वाइट गुड एंड मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है। ऑब्वियसली हिट कमेंट्स तो मिलते ही हैं। देर आर मैनी पीपल हेटिंग, लाइक दे विल से कि जस्ट रट के आया है एंड स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार थी, इसने बस आके बोल दिया एंड कहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, बट मोस्ट रिस्पॉन्सेज आर क्वाइट गुड एंड अप्रिशिएटिंग। यूट्यूब के कमेंट में ये बात लिख देना बहुत आसान होता है कि रटी रटाई भाषा है, जैसा कि ये बच्चा कह रहा है, या फिर पहले से तैयार होगा। इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन हमें उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों कि इस उम्र के बच्चे रोज़ सवेरे जो है उठते हैं और लगभग 1.5 GB डाटा ख़त्म करते हैं अपने मोबाइल का। ऐसे उम्र के ही बच्चों में कुछ बच्चे हमारे ही उत्तर प्रदेश के, हमारे ही गाँवों के इस तरीके से यदि पढ़ते हैं कि उनकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि वो अपने से बड़ी उम्र के 4-4 साल 5-5 साल बड़ी उम्र के बच्चों को यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारियां कराते हैं तो अपने आप में बहुत यूनिक है। और यही कारण है दोस्तों कि इस भीषण सर्दी में जब आज 8 और 9 डिग्री का टेम्परेचर है, हमें बलिया से चल करके यहाँ आना पड़ा। हमें इस बच्चे से मिलना था, बहुत ज़रूरी मिलना था, क्योंकि आपको सच्चाई ये दिखाना थी दोस्तों कि यदि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, भले वो लॉकडाउन हो या कोरोना हो या कोई और बहाना हो, यदि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। दोस्तों हम दिखाएंगे एक बुक, ये बुक आपकी? जी हाँ, ये मेरी बुक है। यार इसमें तो बहुत ज़्यादा वेट है, कैसे पढ़ लेते हैं?
एक्चुअल में ये बुक लाइक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट फिनिश किया है, एंड ऐसी 2 या फिर 3 और बुक्स हैं जो कि मैंने फिनिश किया। सो जैसे द थिंग इज़ कि जैसे अंडरस्टैंडिंग, जैसे जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, उतनी स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाती है। सो एट फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर, लेकिन बाद में सब आसान होते जाता है। लाइक इसी बुक में मैं बताना चाहूँगा एक सर्टेन चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था, तो उस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक, उसमें 6 या 7 या फिर रफली 8 टॉपिक आई गेस थे, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक समझने के लिए मुझे 6 घंटे लगे। लेकिन जब वो फर्स्ट टॉपिक मुझे समझ आ गया, बाकी मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया सिर्फ 2 घंटे में। सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंस। इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाद में द स्पीड इंक्रीजेज एंड यू विल डू इट वेरी क्विकली। देखिए दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आई थी हमको फिजिक्स का टीचर ढूंढने में। और बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है सीबीएसई या यूपी बोर्ड के बच्चों को या किसी भी बोर्ड के बच्चों को फिजिक्स को समझने में, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में बहुत नीरस सब्जेक्ट होता है, ऐसा बच्चे मानते हैं, क्योंकि हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे नहीं। तो वो बहुत मैथमेटिक्स जैसा डल सब्जेक्ट वो मानते हैं और बहुत टफ मानते हैं। इस बच्चे ने एक बहुत कीमती बात बताई कि हमने जब इस पूरे बुक का एक चैप्टर उठाया, तो उस चैप्टर को हमको समझने में, जो फर्स्ट चैप्टर था, लगभग 6 घंटे का समय लगा। 6 घंटे का समय। जी हाँ। और उसके बाद इनके लिए आगे की तस्वीर इतनी साफ हो गई कि आसानी से सारी की सारी बुक समझ में आ गई। मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ। तो ये जो बुक है, इसका वजन तो आपके शरीर से भी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है। कितना वेट होगा इसका? तो अच्छा, ये बुक्स वगैरह आप कहाँ से मंगवाते हैं? तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मिलती नहीं होंगी। कुछ ऐसी बुक्स लाइक कभी कभी मिल जाती हैं गोरखपुर या फिर देवरिया साइड में, लेकिन गोरखपुर में भी लाइक बैरली कभी कभी कोई टेक्स्ट बुक मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑनलाइन मंगानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, आजकल के ऑनलाइन ज़माने में यदि बच्चे पढ़ने वाले हों, यदि उनके दिल में इच्छा हो, यदि उनको आगे बढ़ने की तमन्ना हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी रुकावट उनके सामने नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब जज्बा रहेगा पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कुछ काम करने का, अपने टाइम को सही यूटिलाइज करने का, तो निश्चित रूप से इस तरीके के बच्चे अल्बर्ट आइंस्टीन का ही एक रूप होंगे। और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश को भी इससे बहुत मदद मिलेगी आगे चल करके, और हमारे देश को भी मिलने वाली है। हम एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा आपसे कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? जी, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो अभी तो आपकी एज बहुत कम है। हाँ जी हाँ। तो अभी इस कम एज में साइंटिस्ट बनने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ले रहे हैं? मैं एक्चुअल में अभी जितना ज़्यादा स्टडी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। उसके आगे मैं ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं? क्या बात है, तो उसकी पूरी प्लानिंग हो गई है? जी हाँ। एंड उसके लिए लाइक अगर हम लोगों ने प्री कोई ओलंपियाड्स क्रैक किए हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो आई एम एमिंग फॉर दैट। अच्छा, तो आपको कुछ अभी तक जो 8th क्लास के स्टूडेंट रहे हैं आप, कुछ कहीं से अप्रिसिएशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला है? जी हाँ, अप्रिसिएशन तो बहुत मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं। तो कौन कौन से अवार्ड्स मिले? Like a few days ago I went a few months ago actually I went in a राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ, तो वहाँ से मुझे अवार्ड मिला। एंड आई हैव ऑल्सो बीन नेम्ड एज लिटिल आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, एंड उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट मिले फ्रॉम 2 डिफरेंट कंपनीज। तो आप वो सर्टिफिकेट हमको दिखा सकते हैं? जी हाँ, एक्चुअल में दिस इज नॉट इन दिस रूम करेंटली। कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा दीजिए हमको। हाँ दोस्तों, ये इनका सर्टिफिकेट है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राउडली प्रेजेंटेड बाय सलीम खान, देवरिया, उत्तर प्रदेश। और ये है इनका किस तरीके का सर्टिफिकेट है। ही कैन डू एनी IIT JEE फिजिक्स सम्स विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आल्सो नोन एज लिटिल आइंस्टीन ऑफ इंडिया। लिटिल आइंस्टीन ऑफ इंडिया का इनको जो है एट द एज ऑफ 11 में मिला हुआ ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट जो है वो देवरिया से है पर्टिकुलर, और ये 24/12/2021 को दिया गया। और भी इनके सर्टिफिकेट्स हैं, एक सर्टिफिकेट ये भी है, और ये भी देख सकते हैं आप। इस तरीके के सर्टिफिकेट्स इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं। और ये जो है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ 2022 का भारत गौरव सम्मान है। और इनको जो है लिखा हुआ है इसमें कि प्रमाणित किया जाता है कि आपने अपने कृत्यों और उपलब्धियों से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, इसलिए राष्ट्र के यशोन्नयन में आपकी भागीदारी अनुपम, अद्वितीय, अनुकरणीय है। मौर्य बंधुत्व क्लब उत्तर प्रदेश परिवार आपको भारत गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों हम आपको कि ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान नहीं होता। इन सर्टिफिकेट्स के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं पूरे परिवार और पूरी फैमिली का एक सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है।
हम थोड़ा सा आश्चर्यचकित है दोस्तों ये देख कर के, ये देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं देखी होंगी। ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स बुक है और ये इतनी सारी बुक्स है और ये पढ़ने वाला अकेला बच्चा है। ये सारी की सारी बुक्स आपकी हैं? जी हाँ, ये सारी मेरी बुक्स हैं। तो कैसे पढ़ पाते हैं? लाइक इनमें से लाइक मोस्ट ऑफ द बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एंड एज आई हैव टोल्ड स्पीड सडनली इंक्रीज कर जाती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे आपकी स्पीड इंक्रीज करते जाएगी। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम बुक्स आप देख रहे हो, सो इट इज़ क्विट ईजी टू सॉल्व। जब आपने एक बुक, दो बुक, तीन बुक फिनिश कर ली तो बाकी आप इजीली कर सकते हो। इवन जस्ट अगर आप ये बुक्स अपनी फ्री टाइम में भी सॉल्व कर रहे हो तो भी ये इजीली कवर हो जाए। तो ये आपका शेड्यूल क्या है पढ़ने का? यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी किताबों के ढेर लगे हुए हैं। शेड्यूल क्या है आपके पढ़ने का? आप स्कूल भी जाते हैं? जैसे द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ मेरी स्टडी लॉकडाउन में ही हुई है, इसीलिए इसी रीज़न से सिंस मुझे स्कूल नहीं जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। इवन व्हेन आई गो टू स्कूल, सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एंड बिफोर गोइंग टू स्कूल, इस टाइम में मैं यूजुअली फिजिक्स पढ़ता हूँ। तो आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं? सिंस आजकल अगेन मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो इस केस में मैं नॉर्मल नाइट को ज़्यादा देर तक पढ़ता हूँ एंड सुबह में ज़्यादा लेट तक उठता हूँ। अच्छा अच्छा, सुबह। और ये सारे मेडल भी आपके ही हैं क्या? ये देखिए दोस्तों, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे मेडल्स, इतना बड़ा एप्रिसिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं इनके माता पिता को, इनके पारिवारिक परिवेश को भी, क्योंकि उन माता पिताओं का जिनका मार्गदर्शन बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा होता है तो यकीनन कहीं ना कहीं वही बच्चे जा कर के आगे प्रगति करते हैं। क्योंकि जब तक गार्जियन सपोर्ट नहीं करेगा, कि गार्जियन का सपोर्ट मिलता है आपको पूरा? जी हाँ, पूरा। तो स्पेशली किसका मिलता है, मम्मी का, पापा का? दोनों का। अच्छा, दोनों का सपोर्ट मिलता है। मम्मी भी पढ़ाती हैं जी हाँ। और पापा भी पढ़ाते हैं? जी हाँ। तो ये तो सारी बुक्स बहुत महंगी हैं, तो पापा अफोर्ड कर लेते हैं? एक्चुअल में आई गेस इसका टोटल प्राइस मेरी बुक्स का ओवर लाख था। तो लॉकडाउन में सिंस इनकम नहीं थी, सिंस पूरा सब कुछ क्लोज्ड था, सिंस मेरे मॉम डैड दोनों टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब ये सब किया, ये सारा अफोर्ड किया। 1 लाख रुपए से ऊपर की किताबें ये बच्चा पढ़ गया 8th क्लास में। इस बात की कल्पना करना भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ है। 1 लाख रुपए की कीमत की किताबें पढ़ कर के और अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ा देना, नीट और जेईई की प्रिपरेशन करा लेना, इस तरीके का बच्चा, इस तरीके का स्टूडेंट मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन इस तरीके की सोच रखने वाले कि हम अपनी चीज़ को दूसरों को बांटेंगे तो दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, कोई चार्ज भी इनको नहीं लेना है, बस इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से आने वाले बच्चों की प्रिपरेशन करा के यदि उनका एडमिशन होता है तो कहीं ना कहीं मेरा नॉलेज में भी ग्रोथ होगा।